नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। मैंने अपनी 4 बातों में अभी तो 2 बातें आपको बताई है, खाना पीना और खेलना कूदना। आज मैं हंसने और हंसाने के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर की हेल्थ को बनाने के लिए और इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। हेल्थ का मतलब होता है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव हमेशा इमोशन से ही आती है। इमोशन हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। कौन कौन से इमोशन हमारे शरीर में हो सकते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके पहले समझ लें कि हंसना और दूसरे को हंसाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन डेवलप होते हैं, सीक्रेट होते हैं। उनके द्वारा ही सारी शरीर की एक्टिविटी नॉर्मल बनी रहती है, सारी क्रियाएं नॉर्मल बनी रहती है, हर कार्य सुचारू रूप से हो पाता है। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहते हैं, हंसते नहीं हैं, हंसने की कमी हमारे शरीर में होती है, तो वो चीज़ हमको प्राप्त उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है जितनी की होनी चाहिए। अच्छी मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। और ये क्रियाएं आप चाहे अकेले भी कर सकते हैं, चाहे दोस्तों के साथ घर में बैठ कर के, ऑफिस में, कहीं पे भी हो, तो कुछ बातें ऐसी करें जिससे कि आपको हंसी आए। और कोई तरीका भी नहीं हो हंसने का तो अपने आप भी हंसे, दिखाने के लिए भी हंसे, तो भी ये क्रियाएं चालू रहती हैं। हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं और शरीर में स्ट्रेंथ बनी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही कार्य करता हो, ये एक सपोर्टिव होता है जो कि हमारे शरीर में कार्रवाई को बढ़ाने में काम आता है। जैसे मैं पहले बोला कि ये इमोशन से जुड़ा होता है। इमोशन हमारे शरीर में जैसे फियर का होना, एंगर गुस्से का होना, प्यार का होना, नफ़रत का होना, ईर्ष्या होना, सहानुभूति होना, दया होना, इच्छा होना, मूडी होना, दुखी होना, सुखी होना, ये सभी हमारी एक इमोशन में इंक्लूड होते हैं। और इनके द्वारा ही अगर ये इमोशन सही रहते हैं तो हमको हंसी आ पाती है, इमोशन सही नहीं होते हैं तो हमको हंसी नहीं आ पाती है। मैंने पहले बोला डर, फियर। फियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो कि हमारी हंसने की क्रिया को रोक देता है। फियर कहीं पे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। आपको बाहर निकलने से डर हो सकता है, किसी आदमी से हो सकता है, चोर से हो सकता है, छत पे जाने से हो सकता है, जानवर से हो सकता है, अकेले रहने से हो सकता है। मतलब कोई भी कारण आपका डर का हो सकता है। तो डर से आपको ओवरकम होना है। हम डॉक्टर्स बताते हैं कि डरना आपको कभी नहीं है, डर के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए डर से आप ओवरकम होकर के जिएं। बीमार हो तो भी आपको डरना नहीं है, तकलीफ़ हो रही है तो भी आपको डरना नहीं है। अगर आप उसमें पॉजिटिव रहेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे कि हाँ नहीं बीमारी हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आपकी बीमारी अच्छी तरह जल्दी ठीक हो पाएगी। तो इसके और तरीके भी होते हैं कि डर हो रहा है तब क्या करें, हम इससे ओवरकम कैसे आएँ। इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिसके कारण से आपको डर लग रहा है, एक कागज़ पेंसिल लें, उसके ऊपर आप लिखें मुझे डर क्यों लग रहा है, किससे लग रहा है, क्यों और किस प्रकार से लगता है, इसमें क्या करूं जिससे कि मेरा डर खत्म हो सके, इसे क्या उपाय करूं जिससे मैं इसके बाहर निकल सकूं। आप उसका उत्तर लिखें वहीं कागज़ के ऊपर कि हाँ मैं ये करूंगा तो मेरा डर कम हो सकता है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी अच्छे दोस्त से या अपने गुरुजी से इस बात में डिस्कस करें, साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, डॉक्टर से डिस्कस करें कि भाई मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं, किस प्रकार से इसके ऊपर मैं ओवरकम कर सकता हूं। तो आपको तरीका बताएगा कि किस प्रकार से आप ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सपोज करिए आपको किसी पुलिस वाले से डर लगता है कि पुलिस वाला आ गया यार, ये क्या कहेगा, मुझे कुछ कर लेगा, चालान कर लेगा, गाड़ी
चला रहे हैं, मुझे रोक लेगा, तो डरिए नहीं, गाड़ी को रोकिए, उससे बात करिए, उसे समझिए वो क्या कहना चाह रहा है, उसको जवाब दीजिए, ना कि आप डर के गाड़ी को तेज़ी से भगा के ले जाएं। तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। कहीं पे भी आपको नहीं डरना है, एग्जाम हो तो भी आपको नहीं डरना है। तो डर ई से बच के रहना चाहिए। दूसरा होता है गुस्सा। आप रोज सुनते हैं गुस्सा आता है। गुस्सा आने से शरीर की बहुत सारी क्रियाएं बदल जाती है, शरीर की धड़कन बढ़ जाती है, सांस की गति बढ़ जाती है, हाथ पाँव में सूजन चालू हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, विचार करने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और आप कोई चीज़ निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपको भूख ज़्यादा या कम लगती है, आप पतले हो जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें आपको गुस्सा आने से हो सकती है। इसलिए गुस्सा आपके को नहीं करना चाहिए। मैं कह तो दिया आसानी से आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, परंतु गुस्सा आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो अच्छे को भी आता है और ख़राब आदमी को भी आता है। परंतु गुस्से पे आप किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैंने बताया कि इमोशन में जैसे पेपर पे लिख के करें, इसी प्रकार से इस बात को भी आप पेपर पे लिख के करें, और पेपर पे उसका उत्तर दें कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बात से आता है, इसका क्या कारण है, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, कैसे बच सकता हूँ, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो किसी राय ले सकते हैं। वो सब बातें आप पेपर पे लिखेंगे। बार बार आप इस बात को लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगी कि ये कारण था मेरा गुस्सा आने का। फिर वो आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्सा आपको आता है, किसी बात को लेकर आ रहा है, सामने झगड़ा हो रहा है, उससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो भी आप एक उपाय कर सकते हैं, वहाँ से आप निकल के बाहर चले जाएं, दूसरे विचार करना चालू कर दें, दूसरी टॉपिक ले लें, तो भी आपको गुस्सा कम आएगा। इसके अलावा आपके जो इमोशन होते हैं वो लव भी होता है, प्यार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ का होता है। प्यार ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। प्यार से ही वही बताया मैंने आपको, सारे पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और जो आपके शरीर को खुशियाँ प्राप्त कराते हैं, दुखों को दूर करते हैं, शरीर के दर्द को कम करते हैं। आपसे प्यार से जब डॉक्टर बात करता है तो आपकी बीमारी आधी हो जाती है, आपको खुशी मिलती है। वो आपके अगर प्यार करके बात नहीं करेगा तो आपको इतना मज़ा इलाज कराने में नहीं आएगा। अगर डॉक्टर प्यार से बात करता है, उसी प्रकार से घर में रहने वाले अगर आपसे प्यार करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, तो सभी खुशियाँ आपको मिलती रहती है। तो अगर आपको प्यार नहीं डेवलप होता है, क्यों नहीं होता है, तो कारण आप जानें, समझें, और इसको अच्छा करने के लिए, प्यार करने के लिए जो भी कमी आप में आ रही है उसको आप ठीक करें। इसके अलावा नफ़रत हो सकती है, आपको किसी से नफ़रत होती है, उसके नफ़रत के ऊपर कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनके सारे उपाय आपको करना जरूरी होता है। मैं एक एक चीज़ अगर बताऊंगा कि मैं नफ़रत हो रही है तो एग्जाम्पल दूंगा तो काफ़ी लंबा ये हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक चीज़ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ नाम ले रहा हूँ मैं। ईर्ष्या आपको हो रही है, ईर्ष्या भावनाएँ जो हो रही हैं, इसलिए आदमी अच्छा कर लिया, ये मेरे से आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ मेरे में। तो ये आप अपने आप को देखें कि मैं कहाँ पे स्ट्रेंथ कर रहा हूँ, मेरी क्या कैपेसिटी थी, क्या मैं इतनी काबिल हूँ। एक स्टूडेंट के तो 100% मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 50% मार्क्स आते हैं। एक तो अनपढ़ आदमी तो लाखों रुपए कमा रहा है, मैं तो पढ़ा लिखा होकर कुछ नहीं कमा रहा हूँ। तो ये अलग अलग की अलग अलग स्थिति होती है। अपनी आपकी स्थिति को संभालें, अपने आप को पहचानें कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे में कितनी क्षमता है कार्य करने की, मैं कितना कर सकता हूँ, कितनी चीज़ें मेरे में हो सकती है। ये स्वीकार करें कि भाई मेरी ये कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं समझ सकता। तो उसमें बिना मतलब का वो विचार ना करें। अपने क्षेत्र को आप बदल सकते हैं, अपने एरिया को आप बदल सकते हैं, जिसमें आपकी कैपेसिटी लगती है कि मुझे ये कैपेसिटी अच्छी लगती है, उससे जेलसी न करें। अपने आप पे विचार करें कि मैं क्या चीज़ अच्छा कर सकता हूँ। जो आपकी मन में आता है कि मैं ये अच्छी तरह कर सकता हूँ, तो उसको करने वही आप काम करें, जिससे कि आपको विश्वास डेवलप होगा, आपको महसूस होगा कि नहीं ये मेरे लिए था, ये उनके लिए था। तो फिर आपको जेलसी नहीं होगी। आपको किसी पे दया आती है भाई, तो उस दया को क्यों आती है, किस लिए आती है, ये आप करते रहेंगे यार ये। अगर आप उस दया के कारण को रिमूव कर देंगे, मुझे क्यों दया आ रही है, तो बोझ कर कोई आदमी गरीब है, तो खाने को नहीं मिलता है या बीमार है, तो आप बीमारी ठीक करने के लिए उसकी मदद करते हैं या खाने के लिए कुछ देते हैं, तो वो भावना आप में डेवलप होती है, आपको खुशी मिलती है कि मैंने कुछ किया। तो दया की भावना खत्म होगी, उस इंसान को लगेगा कि ये मेरे लिए कुछ किया है, तो
तो आपको भी खुशी प्राप्त होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। सहानुभूति हो सकती है ऐसे किसी से, तो उसके बारे में आप विचार करें। आपको इच्छाएं हो सकती है बहुत सारी, कि मेरी इच्छा है कि मैं लखपति बनूं, मैं बहुत फर्स्ट क्लास पास हूं, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, मेरे बहुत अच्छा घर हो, सही इच्छाएँ हो सकती हैं। परंतु हर एक में हर चीज़ नहीं होती है, तो उसको ये एक्सेप्ट करना होता है कि मेरी इच्छाएं इतनी ना करूं जो मैं कर नहीं सकता हूं। अगर आपकी इच्छाएं पूरी भी हो जाती है तब भी आदमी सोचता है यार मेरा ये पूरी होगी, मैं ये करूंगा तब मैं अच्छा लगेगा मेरे को। मतलब वो अपने आप को ये मानता है कि नहीं अभी और करना है, और करना है, करिए आप और। परंतु जितना आपने प्राप्त कर लिया है उसको प्राप्त करके आप खुशी महसूस करिए, आप उस बारे में हंसिए, उसका फंक्शन करिए, आपको मजाक करिए, सब कुछ करिए, जिससे कि पॉजिटिवनेस आपके शरीर में आ सके। उसको विश्वास पे ले में, अपने आप को विश्वास नहीं मैंने इतना कर लिया काफ़ी है मेरे लिए, कुछ स्वीकार कर लें, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैं आगे और कर सकता हूँ, तो आप आगे कर पाएंगे। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ, इसलिए है कि ये हर बार हर चीज़ आपकी हेल्थ से जुड़ी होती है, आपकी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई होती है। इनकी सारी क्रियाएं आपको आगे बढ़ाने में, सेल हेल्थ को बढ़ाने में काम आती रहती है। इसी प्रकार से आपको हर चीज़ जो करनी है हमेशा इस सोच से करनी है कि जिससे मेरे को खुशी मिले, मैं खुद हंसूं, दूसरों की भी हंसा सकूं, दूसरे की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं, दूसरों की इच्छाओं का दमन ना करें, अपने आप को उनसे ऊंचा बताने की कोशिश ना करें, हमेशा प्यार से बोलें, प्यार से समझें, गुस्सा करने की आदत सब कम से कम करें, डरने की आदत कम से कम करें। आप बिना डर के, बिना गुस्सा के, प्यार से, आराम से, सहानुभूतिपूर्वक कोई काम करेंगे तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। चाहे पढ़ते हों, चाहे ऑफिस का काम करते हों, चाहे कोई बिजनेस करते हों, तो उन सब में आपको मज़ा आएगा और वो सब चीज़ें आपको मज़ा देगी, अच्छा देगी, तो आपके शरीर में पॉजिटिवनेस आएगी। और पॉजिटिवनेस आएगी तो हंसना हंसना आएगा, और हंसना हंसना आने से नेचुरली है कि आपकी हेल्थ इससे सब बढ़ेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पे क्लिक करें। अगले वाले पार्ट में मैं आपको आराम से सोने के बारे में बताऊंगा, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। धन्यवाद।